15 अप्रैल 1912 को एक बहुत दुखद घटना घटी। ये एक बड़ा जहाज था जिसे आरएमएस टाइटैनिक कहा जाता था। ये एक बहुत ही खास जहाज माना जाता था, लेकिन यह डूब गया। दुनिया भर के लोग हैरान और दुखी थे। इस जहाज का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने किया था और वे चाहते थे कि यह सबसे अच्छा और सबसे शानदार जहाज हो। उन्होंने इसे बनाने में 15,000 इंजीनियरों की मदद से 3 साल तक बहुत मेहनत की, लेकिन दुख की बात है कि यह डूब गया और कई लोग रो पड़े। ये 19वीं सदी की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। ताजमहल टाइटैनिक एक बहुत ही फैंसी और आलीशान जहाज था। इसके अंदर एक स्विमिंग पूल और कई अन्य अच्छी चीज़ें थीं। लोगों के रहने के लिए अलग अलग श्रेणियाँ थीं, जैसे प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। यह वास्तव में एक विशेष और महंगा जहाज था, जिसके निर्माण में $1.5 मिलियन की लागत आई थी। आज इसकी लागत और भी अधिक होगी, लगभग $400 मिलियन। जहाज में एक विशेष कंपार्टमेंट था जो पूरी तरह से पानी से सुरक्षित था। जहाज पर काम करने वाले लोग महत्वपूर्ण व्यवसायी थे और जहाज पर कई अप्रवासी भी थे जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। जहाज बनाने वाली कंपनी ने इसकी घोषणा पूरी दुनिया के सामने की। उन्होंने कहा कि यह सबसे सुरक्षित जहाज है और कभी नहीं डूब सकता। 12 अप्रैल 1919 को टाइटैनिक अपनी यात्रा पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार था। ये बाहर और अंदर दोनों तरफ से बेहद खूबसूरत लग रहा था। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक टाइटैनिक की पहली यात्रा को लेकर लोग बेहद उत्साहित थे। जहाज में 920 यात्री थे और ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साउथहैम्पटन से रवाना हुआ था। 274 यात्री फ्रांस में उतरे और फिर टाइटैनिक क्वींसटाउन द्वीप गया, जहां उसने 123 और यात्रियों को उठाया। अंत में टाइटैनिक कुल 1317 यात्रियों और 907 चालक दल के सदस्यों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ, जिससे कुल 2,029 लोग सवार हुए। एक समय की बात है, टाइटैनिक नाम का एक बड़ा जहाज था। ये 12 अप्रैल 1912 को एक यात्रा पर जा रहा था। रवाना होने से पहले किसी ने कप्तान को बताया कि जिस पानी से वे गुजरेंगे उसमें बर्फ के बड़े टुकड़े थे। कप्तान को संदेश मिला, लेकिन उसने मार्ग नहीं बदला या जहाज की गति धीमी नहीं की। हालांकि अन्य जहाज़ों ने बर्फ के बारे में और संदेश भेजे, फिर भी कप्तान ने नहीं सुनी। टाइटैनिक ठंडे सागर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता रहा। रात का समय था जब जहाज़ बर्फ के एक बड़े टुकड़े से टकराया और डूबने लगा। अंततः कप्तान को एहसास हुआ कि वे खतरे में हैं, लेकिन सभी को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक की आखिरी यात्रा का अंत बहुत ही दुखद था। इन महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से सुने। 14 अप्रैल को दोपहर 2 बजे टाइटैनिक जहाज के प्रभारी कैप्टन स्मिथ को समुद्र में बर्फ के बारे में चेतावनी मिली। भले ही कंपनी के निदेशक जोसेफ ब्रूस ने उन्हें चेतावनी के बारे में बताया, जोसेफ रूश नाम के एक अन्य निदेशक ने कैप्टन स्मिथ पर तेजी से आगे बढ़ने और धीमा न करने का दबाव डाला। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी चाहती थी कि जहाज सिर्फ 6 दिनों में अपनी यात्रा पूरी कर एक रिकॉर्ड बनाए। कैप्टन स्मिथ चिंतित थे क्योंकि यह एक अंधेरी रात थी और आकाश में कोई चंद्रमा नहीं था, जिससे किसी भी खतरे को देखना कठिन हो गया था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जहाज सुरक्षित रहे, फ्रेडरिक फ्लीट और रेगनोली नाम के 2 चालक दल के सदस्यों को किसी भी खतरे पर नजर रखने के लिए ऑनेस्ट पॉइंट नामक एक बिंदु पर तैनात किया गया था, और अगर उन्हें कुछ भी दिखाई देता है तो तुरंत कप्तान को सचेत करें। एक अंधेरी रात में समुद्र ठंडा था और आकाश में तारों के साथ टाइटैनिक जहाज भी वहां था। इसी दौरान कुछ हुआ। रात अचानक 11:39 बजे जहाज अपने सामने बर्फ का एक बड़ा काला पहाड़ दिखाई दिया। भले ही वे चट्टान नहीं देख सके, फ्रेडरिक नाम के व्यक्ति को पता था कि वे खतरे में हैं। मौत उनका इंतजार कर रही थी। फ्रेडरिक ने यह देखा और दूसरों को बताने के लिए घंटी बजाई। उन्होंने तुरंत मदद के लिए पुकारा और कहा कि सामने एक बड़ी चट्टान है। जहाज पर मौजूद सभी अधिकारियों ने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ गलत हो गया और जहाज गलत दिशा में मुड़ गया। इससे जहाज चट्टान के करीब भी आ गए। 11:40 पर जहाज बड़े हिमखंड से टकराया और जहाज का निचला हिस्सा फट गया। ये टक्कर बेहद भयानक थी और काफ़ी नुकसान हुआ। बड़ी दुर्घटना हो गई। जिस जहाज से टक्कर हुई उस पर बैठे लोग बहुत हैरान थे। जहाज तुरंत रुक गया और इंजन बंद कर दिया गया। यह एक डरावना और अराजक दृश्य था। कुछ लोग इसलिए नहीं डरे क्योंकि उन्हें लगा कि जहाज टाइटैनिक है और कभी नहीं डूबेगा, और उसने रेडियो पर एक संकट कॉल भेजने का आदेश दिया ताकि पास के जहाज आ सकें और उन्हें बचा सकें। रेडियो ऑपरेटर ने कई बार मैसेज भेजा, लेकिन 20 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार एक जहाज जो दूर था उसने संकट का संकेत सुना और टाइटैनिक की ओर आना शुरू कर दिया। टाइटैनिक तक पहुंचने में उन्हें 3 घंटे लगेंगे।
जहाज के निचले हिस्से में मौजूद लोगों ने यह देखा और ऊपर की ओर भागने लगे। जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने कप्तान से कहा कि वह जल्दी से लाइफ बोट तैयार करें क्योंकि जहाज में पानी भर रहा था और अधिक पानी अंदर आ रहा था। पानी डेक पर बहने लगा और जल्द ही पूरा डिब्बा भर जाएगा। लेकिन उस समय केवल 20 लाइफ बोट उपलब्ध थीं, जिनमें कुल 65 यात्री सवार हो सकते थे। जहाज पर 2124 लोग सवार थे, लेकिन बहुत कम लोग ही जीवनरक्षक नौकाओं पर बैठ सके। यह निर्णय लिया गया कि महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट पर चढ़ने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि दहशत के कारण कुछ लोग खुद को बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। आपातकालीन स्थिति में लोगों के उपयोग के लिए इसमें बहुत सारी जीवन रक्षक नौकाएं थीं, लेकिन जहाज पर सभी के लिए पर्याप्त जीवन रक्षक नौकाएं नहीं थीं। लोग आश्चर्यचकित थे कि कप्तान ने जहाज पर अधिक जीवन रक्षक नौकाएं क्यों नहीं ला दी। भले ही यह एक डरावनी स्थिति थी, कुछ संगीतकारों ने लोगों को बेहतर महसूस कराने के लिए संगीत बजाना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि वे जीवित नहीं बच सकेंगे, लेकिन वे शांत रहना और दूसरों की मदद करना चाहते थे। जहाज डूबने लगा क्योंकि उसके अंदर पानी भर गया था। जहाज का अगला हिस्सा पानी के अंदर चला गया और जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर की ओर जाने लगा। जहाज के झुकने से लोग फिसलकर गिर रहे थे। 2 बजे यानी 30 मिनट बाद जहाज किसी चीज से टकराकर टूट गया, अलग हो गया और डूब गया। दुर्भाग्य से इस भयानक दुर्घटना में कई लोग डूबकर मर गए, जिनमें 1500 लोग शामिल थे। केवल 17 लोग जीवित बचे। अटलांटिक महासागर जहाज और सभी यात्रियों को अपने साथ वहां ले गया। कुछ लोग एक छोटी नाव पर चढ़ने और मदद की प्रतीक्षा करने में सक्षम थे, लेकिन बहुत सारे लोग थे और नावें पर्याप्त नहीं थीं। टाइटैनिक को डूबने योग्य नहीं माना जाता था, लेकिन वह डूब गया। यह क्यों डूबा, इसके बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कप्तान को दोषी ठहराते हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहाज ठीक से नहीं बनाया गया था। वर्ष 2000 में शोधकर्ताओं के एक समूह ने टाइटैनिक का अध्ययन करने के लिए रोबोट और कैमरों का उपयोग किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि यह क्यों डूबा। उन्होंने जहाज की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो ली और उसके हर हिस्से का अध्ययन किया। 2 साल बाद उन्होंने टाइटैनिक के डूबने का असली कारण जानने की कोशिश करने के लिए इसका एक आभासी संस्करण बनाया। वैज्ञानिकों ने जब टाइटैनिक जहाज का अध्ययन किया तो पता चला कि टाइटैनिक जहाज में कुछ भी गायब नहीं था। उन्हें पता चला कि टाइटैनिक के डूबने का असली कारण यह था कि वह बर्फ के एक बड़े खंड से टकराया था, जिसे हिमखंड कहा जाता है। हिमखंड बहुत भारी था और जहाज के निचले हिस्से पर बहुत दबाव पड़ा, जिससे वह टूट गया। जहाज के डिब्बों में पानी भरने लगा और अंततः वह डूब गया। अब दुनिया भर के लोग टाइटैनिक के बारे में जानने में रुचि रखते हैं और यह एक लोकप्रिय आकर्षण बन गया है। 1912 में टाइटैनिक नाम के एक बड़े जहाज के साथ बहुत दुखद घटना घटी। फिर 2023 में कुछ बहुत अमीर लोग टाइटैनिक को देखने के लिए सबमरीन से एकत्र हुए। वे लोग टाइटैनिक के किसी चीज के करीब पहुंच रहा था। अचानक गर्मी से सबमरीन में एक बड़ा विस्फोट हुआ और वे 5 लोग भी चले गए। टाइटैनिक पानी के अंदर ही रह गया और टूटने लगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह 2023 में पूरी तरह से गायब हो जाएगा, लेकिन भले ही टाइटैनिक चला गया हो, हम इसे हमेशा याद रखेंगे और इसकी कहानी को जीवित रखेंगे।